आज पूरे मध्य प्रदेश में सभी 22,810 ग्राम पंचायतों में, सभी 52 जिला मुख्यालयों पर, 313 ब्लॉक मुख्यालयों पर, 237 मंडियों में, कृषि विज्ञान केंद्रों पर आज मध्य प्रदेश के किसान, लाखों किसान इकट्ठा होंगे। अभी 8 बजे तक 1,11,00,000 किसानों का प्री रजिस्ट्रेशन हो चुका था इस कार्यक्रम के लिए। इस कार्यक्रम में एक तरफ जहां हम किसानों को राहत की राशि, जो फसल का नुकसान हुआ था अभी खरीफ की फसल में, उसकी पहली किस्त डालेंगे। पहली किस्त है, इसके बाद दूसरी किस्त भी डालेंगे। वो लगभग 1,600 करोड़ रुपए की होगी। हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर किसानों को संबोधित करने वर्चुअली माननीय प्रधानमंत्री जी जुड़ेंगे और उनका मार्गदर्शन मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। किसान हित उनके लिए सर्वोपरि है और किसानों की आय को दुगना करना उनका जुनून है। और इसके लिए उन्होंने अनेकों योजनाएं बनाई है। एक तरफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसानों को दिए जाएंगे। अब ये 6,000 रुपया छोटे किसान के लिए बड़ा मायना रखते हैं। छोटे किसानों की तरफ पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ध्यान दिया है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को क्रेडिट कार्ड देकर 2 लाख करोड़ रुपया रियायती ब्याज की दरों पर उपलब्ध कराना, कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपया देना, किसान अपने फल और सब्जियां दूर ले जाकर भी ठीक रेट पर बेच सके, इसलिए किसान रेल चलाना, और इस समय 3 क्रांतिकारी किसान कानून जो किसान की जिंदगी बदल देंगे, किसानों की आय दुगना करने के राह में मील के पत्थर साबित होंगे। वो किसान कानून उन्होंने लागू किए हैं। आज मध्य प्रदेश के किसान इन किसान कानूनों के लिए प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। और इसलिए आज अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा। एक स्थान रायसेन में मैं स्वयं रहूंगा, मेरे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी रहेंगे और बाकी स्थानों पर अलग अलग हमारे साथी रहेंगे। किसान जुटेंगे। हम सबको प्रधानमंत्री जी के संबोधन का इंतजार है। प्रदेश का सवाल है, कांग्रेस की सरकार ने कर्जा माफी की बात करके कर्जा माफी के वादे को पूरा नहीं किया था, रेगुलर डिफॉल्टर बन गए थे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा नहीं दिया, प्रीमियम भरा नहीं था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे प्रधानमंत्री जी को देने थे, लेकिन इन्हें सूची तक नहीं भेजी, राहत की राशि नहीं बांटी। वहीं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किसानों को 8,646 करोड़ रुपए उनके खाते में डाले। उद्यान की फसलों के बीमा के लिए 100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डालें। सहकारी बैंकों की स्थिति कर्जा माफी के नाम पर कांग्रेस की सरकार ने तबाह कर दी थी, उसको सुधारने के लिए 800 करोड़ रुपया दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 6,815 करोड़ रुपया किसानों को मिले हैं। उसके साथ प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जो पैसा मैंने डालना शुरू किया है 4,000 रुपया,
प्रति किसान, लगभग 3500 करोड़ रुपया हर साल उसके किसानों को मिलेंगे। खरीफ की फसलों की जो नुकसान हुआ है अतिवृष्टि और कीट व्याधि से, उसके भी लगभग 4500 करोड़ रुपया, जिसमें से 1600 करोड़ रुपया हम आज डाल रहे हैं, वो किसानों को मिलेंगे। गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, चना, सरसों की खरीदी पर 35,000 करोड़ से ज्यादा रुपया किसानों के खाते में डाले गए। खेती के लिए बिजली की सब्सिडी 14,804 करोड़ रुपया दी गई है। कोरोना काल में भी कठिन आर्थिक परिस्थितियों में 8,000 करोड़ रुपया की स्वीकृति नई 7 सिंचाई की परियोजनाओं पर की गई है। 0% ब्याज पर फिर कर्जा देना शुरू किया है और उसके लिए 550 करोड़ रुपया बैंकों को हम जमा कर रहे हैं। और इस प्रकार अगर देखें तो 82,422 करोड़ रुपया हमारी सरकार आने के बाद किसानों के खाते में गया है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी किसानों की हितैषी कोई पार्टी नहीं है और मोदी जी से बड़ा कोई हितैषी किसानों का नेता नहीं है। सर, कमलनाथ जी कह रहे हैं लेकिन कि अगर जितना मध्य प्रदेश में आपने 17 साल में पिछले अपने कार्यकाल में घोषणाएं करी हैं, अगर उतना अगर किसानों को मिला होता सबसे प्रदेश के किसान सबसे समृद्ध होते, लेकिन स्थिति उसके विपरीत है। कमलनाथ जी, आपने तो तबाह और बर्बाद किया था। कर्जा माफी की घोषणा करके रेगुलर को डिफाल्टर बना दिया था। फसल बीमा योजना का पैसा नहीं दिया, राहत की राशि नहीं दी, 0% ब्याज पर कर्जा देना बंद कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आए 8 महीने हुए हैं अभी, और 8 महीने में देख लो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 8,646 करोड़ रुपया किसान के खाते में डले। हमने डाले। उद्यान की फसलों की बीमा की राशि 100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डली है। आपने सहकारी बैंकों का कबाड़ा कर दिया था, उसे सुधारने के लिए, उसकी स्थिति सुधारने के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सूची तक किसानों की आपने नहीं भेजी थी। हमने 6,000 सूची भेज के 6,815 करोड़ रुपया इस योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में पहुंचवाया है। और इसके साथ जोड़ दिए 4,000 रुपया और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत देंगे। और यह भी लगभग 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में डालने का काम प्रारंभ हो गया है। खरीफ की जो फसलों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई आपने तो की नहीं थी। हम लगभग 4,500 करोड़ रुपया करेंगे, जिसकी पहली किस्त आज ही डाली जा रही है। किसानों को बिजली की सब्सिडी लगभग 14,804 करोड़ रुपए, और इसके साथ 0% ब्याज पर कर्जा देने के लिए 550 करोड़ रुपया किसानों की तरफ से बैंक में हम डाल रहे हैं। और इसमें अगर गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, चना, सरसों जिसको हमने खरीदा एमएसपी पे, उस राशि को जोड़ लें तो ये 35,000 करोड़ से ज्यादा है। और खेती के लिए बिजली का अनुदान 14,000 करोड़ से ज्यादा दिया है। कमलनाथ जी, हिसाब लगा के देखो, लगभग 82,422 करोड़ रुपए का लाभ अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए की सिंचाई योजना जो हमने स्वीकृत की है वो सम्मिलित है, इसी साल 8 महीने में किसानों को दिया है। यह आपकी नहीं, हमारी सरकार है।